हेलो गाइस, मैं ललित सिंह आपका दोस्त फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपकी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है विटामिन्स। फ्रेंड्स, आज उससे पहले मैं आपको एक चीज़ अपनी एक पुरानी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी, मैंने दोस्तों हमेशा ना लाइफ में चैलेंजिंग जो टारगेट हैं वही अपने काम अपने एक्सेप्ट किए हैं। जब मैं अपना एक्सरसाइज करता था तो कई लोग मेरे से कहते थे यार बिना सप्लीमेंट के आपकी बॉडी नहीं बन सकती। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकती, हम ज़रूर बना सकते हैं बॉडी। आज मैं वही सब लोगों को सिखाता हूँ। पिछले 16 साल से मैं ऐसे लोगों की बॉडी बिल्ड भी कर रहा हूँ, अपनी भी मैंने बॉडी बिल्ड की, औरों की भी बॉडी बिल्ड की, वो भी विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी प्रोटीन शेक, विदाउट एनी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ विटामिन। अब क्या जो आज का मेरा टॉपिक है ये भी उससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी कि ललित, उपजाऊ ज़मीन में तो कोई भी किसान खेती कर लेता है, असली किसान वो होता है जो बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना दे। दोस्तों, वो बात मेरे माइंड में ऐसी क्लिक कर गई, आज तक मैं उसी बात पे चल रहा हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप प्रॉपर उसके बारे में आप नॉलेज अपनी बढ़ाइए। जब आप उसको सीखेंगे, जब आपके प्रॉपर फैक्ट्स होंगे, तभी आप उस चीज़ को सीख कर आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेनटेन कर सकते हैं और अपने साथ साथ औरों को भी आप उसमें बेनिफिट दे सकते हैं। आज दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है विटामिन के ऊपर। विटामिन, मैंने कई बार देखा है कि लोग विटामिन के जो मल्टीविटामिन है उसके सप्लीमेंट्स लेने की तरफ जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विटामिन के सप्लीमेंट लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपनी रूटीन डाइट में अगर आप इनके फैक्ट्स को जान लें तो आपको कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आर्टिफिशियल सोर्स से कभी भी कोई भी चीज़, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो विटामिन हो, कभी भी आर्टिफिशियल सोर्स से लेने की कोशिश ना करें। कोशिश करें हमेशा आपकी बॉडी में एक नेचुरल सोर्सेज से ही वो चीज़ आपके शरीर में जाए, तभी आपकी बॉडी नेचुरली उससे बिल्ड हो पाएगी। तो दोस्तों, आज का मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, विटामिन, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ विटामिन होते कितने तरह के हैं। दोस्तों, विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। अब फैट सॉल्यूबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दोस्तों, ये होते हैं फैट सॉल्यूबल, जिनको यूज़ करने के लिए फैट की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कई लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं वो कई बार क्या कहते हैं, फैट बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वो फैट बंद कर देंगे तो इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन कैसे हो पाएगा बॉडी के अंदर, सोचिए। तो कई बार हम वेट तो कम कर लेते हैं लेकिन उसके बदले हमें कई तरह की और कमियाँ आने लगती हैं। आज की वीडियो मेरी इसी के ऊपर है स्पेसिफिक। और जो वाटर सॉल्यूबल है वो केवल दो, बी और सी। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 6 तरह के विटामिन चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको हमारे रेगुलेट करते हैं, बाहरी चीज़ें हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। वो हमें 6 तरह के विटामिन चाहिए होते हैं। अब जो विटामिन बी है ये बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक विटामिन नहीं है, पूरी विटामिन की फैमिली है। जैसे विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, ऐसे विटामिन B5, B6, B7, B9 जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, B12, ये पूरे विटामिन बी में आते हैं। तो आज मैंने आपको तो कैटेगराइज़ किया कि जो विटामिन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। मैं एक एक विटामिन बहुत थोड़ा शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये विटामिन कैसे और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो विटामिन हैं वो एक माला की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे अगर आपने एक माला को तोड़ा, एक माला का मनका अगर बिखरा, यानी कि एक विटामिन अगर आपने कम लेना शुरू किया तो उसका जो पूरा असर आपकी पूरी बॉडी पे पड़ेगा। तो इसका जो बैलेंस होना वो बहुत ज़रूरी है। वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फैट सॉल्यूबल विटामिन जो ए है, विटामिन ए, ये फैट सॉल्यूबल, ये पहला विटामिन है जो हमें ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हैं विटामिन ए हमारी बॉडी की आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी स्किन को नॉरिश करता है और हमारी बहुत सारे हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और विटामिन बी जो है वो 2 फॉर्म में हमें मिलता है, एक होता है रेटिनॉल और एक होता है बीटा कैरोटीन। जो रेटिनॉल होता है ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे नॉनवेज हो गया, जैसे चिकन, मटन या घी, दूध, दही, ये रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन होता है जो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, जैसे पालक, मेथी या जितनी भी पीली और लाल रंग की जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी मिलता है, बीटा कैरोटीन। जो रेटिनॉल की 1 यूनिट होती है विटामिन जो बीटा कैरोटीन की 4 यूनिट के बराबर होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये था विटामिन ए। सोर्सेज मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, जितनी पीली और लाल रंग की, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, पीले और लाल रंग की जितनी भी फ्रूट्स और जितनी सब्जियां हैं सब में विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं जैसे पालक, मेथी, इनमें भी बहुत विटामिन होता है। इसके अलावा विटामिन, अब मैं आता हूँ विटामिन डी के ऊपर।
दोस्तों विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए हमें डाइट पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा एक आसान सा उपाय है, आप सिर्फ धूप में बैठिए। आप अगर इसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई लोगों का रूटीन ऐसा होता है जिन पे सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन होता है छुट्टी का, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हफ्ते में एक ही दिन बैठिए, लेकिन 1 घंटा बैठिए। अगर आप पे रोज़, कई लोगों के पास होता है कि रोज़ टाइम होता है कि थोड़ा थोड़ा होता है, तो आप 10 से 15 मिनट रोज़ बैठिए। और धूप में बैठने का तरीका ये होता है कि आपका जो प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए बॉडी के ऊपर। और आपको जो है इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, कई लोग समझते हैं धूप में कब बैठना चाहिए। दोस्तों अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आपका जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होना चाहिए, अगर गर्मियों का टाइम चल रहा है। अगर सर्दियों का टाइम चल रहा है तो 11 बजे से 3 बजे तक। ये मैंने आपको टाइम बता दिया ताकि आपको पता रहे कि आपको धूप में सीज़न के हिसाब से कब आपको और कितना बैठना है। अगर आप पे रोज़ टाइम है तो थोड़ा थोड़ा टाइम, अगर आप एक वक्त बैठ सकते हैं तो हफ्ते में 1 दिन। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए आपको कोई डाइट पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस उसके एब्जॉर्प्शन पे हेल्प करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, कई लोग धूप से विटामिन डी नहीं लेते, आपने देखा होगा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उन्हें धूप में बैठने का मौका नहीं मिलता या धूप में बैठने का वो टाइम नहीं निकल पाते। तो विटामिन डी कम होने से उनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, और कैल्शियम कम होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर हड्डियों में प्रॉब्लम आने लगती है, उनकी जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ध्यान रखें, अगर अपनी बॉडी में बोन्स को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर 101% आपकी जो रूटीन के हिसाब से आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट के ऊपर। विटामिन डी के बाद आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं, विटामिन ई आपका जितने भी ऑयल होते हैं इनमें सब में विटामिन ई होता है, हरी सब्जियों में विटामिन ई होता है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है विटामिन ई। और लेकिन मैं आपको जैसे पहले बताया था, हर विटामिन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा आता है विटामिन के। विटामिन के भी जितनी गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें आपका विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और विटामिन के का काम होता है बॉडी के अंदर, आपने कई बार देखा होगा जैसे आपको चोट लग गई, थोड़ी देर क्या होता है वो खून बहने के बाद रुक जाता है, यानी वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपका विटामिन के जो है बहुत हेल्प करता है। विटामिन के प्लस विटामिन सी, ये दोनों मिलके, विटामिन सी आपकी बॉडी में कोलेजन नाम का प्रोटीन बनाता है जिससे आपका घाव बहुत तेज़ी से भरता है। और विटामिन के जो ब्लड क्लॉट करता है उसमें एक प्रोथ्रोम्बिन एक होता है जिसमें आपका ये दोनों मिलके घाव को बहुत तेज़ी से भरते हैं, आपका ब्लड रुक जाता है। तो विटामिन के का इंपॉर्टेंस ये है। अब मैं आता हूँ आपका सेकंड के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जिनका मतलब जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को यूज़ करनी होती है वो यूज़ कर लेती है, बाकी जितना भी उसमें से बच जाता है वो आपके लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। जब आपकी बॉडी में उसकी कमी होती है तो आपकी बॉडी लीवर से अपने आप उसे निकाल के यूज़ करने लगती है। तो ये वो विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो वेट को अपने लूज़ करना चाहते हैं कभी भी अपनी डाइट के अंदर फैट को बिल्कुल भी ज़ीरो ना करें। अगर आपको वेट लूज़ करना भी है तो थोड़ी क्वांटिटी में आपको फैट लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इन विटामिन का बेनिफिट ले पाएँ, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो सकती है। तो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई उसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। जैसे मैंने बताया विटामिन बी, विटामिन बी आपके कितने होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। B9 को कहते हैं आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है वो आयरन को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन B12 आपके बोन मैरो में, आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन B1, B2, B3, यानी ये जितने भी आपके अनाज होते हैं, जो आप अनाज खाते हैं जैसे रोटी, चावल, दाल, उनकी जो बाहरी परत होती है यानी कि चोकर जिसे हम कहते हैं, जो हम निकालते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब आप आटे को छानते हैं तो कभी भी आप उसमें से जो चोकर है उसको निकाल लेना है। अदरवाइज़ अगर आप चोकर निकालते हैं तो आपके विटामिन B1 और जो विटामिन B फैमिली के जो भी विटामिन होते हैं इनकी आपकी बॉडी में लैकिंग हो जाती है। तो ध्यान रखें विटामिन बी जो है ये वाटर सोल्यूबल है, इसकी आपकी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है फ्रेंड्स, इसमें और फैट सोल्यूबल विटामिन है यही बेसिक फ़र्क है। जहाँ जो फैट सोल्यूबल है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वहीं जो वाटर सोल्यूबल है जितना आपके यूज़ हो जाते हैं, अगर ये एक्सेस हैं तो बॉडी के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपके निकल जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरा जो दूसरा विटामिन है दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि खट्टे फल, उनमें विटामिन सी, इसीलिए इसको फ्रेश फ्रूट विटामिन भी कहा जाता है। जैसे कि संतरा, मौसमी, आपका कैप्सिकम, आपका ग्रीन चिली, इनमें विटामिन सी के बहुत अच्छे होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो विटामिन जितने भी सिट्रस होते हैं ये फ्रूट आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि विटामिन
और मिनरल्स। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी है जिसे मिनरल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 19 तरह के मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयोडीन, सोडियम, क्लोराइड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ऐसे करीब करीब 19 तरह के मिनरल्स होते हैं। ये भी आपकी बॉडी के आपके जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, बॉडी के जो सारे काम होते हैं उनको ये आपके आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो मिनरल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी में जैसे विटामिन्स हैं, ये बहुत सारे मिनरल्स को भी आपको एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब मैं आपको जो लास्टली आपको बताना चाहता हूँ कि जो विटामिन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माला के मनके की तरह है, अगर आपने एक विटामिन कम किया तो उसका असर पूरी बॉडी पे पड़ता है, सारे विटामिन। अब कई तरह के विटामिन एक दूसरे इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। जैसे विटामिन ई है, ये विटामिन सी और विटामिन ए को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आप फ़र्क समझे? अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई नहीं है, आप विटामिन ई नहीं ले पा रहे किसी वजह से, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी और विटामिन ए ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। अगर आप ले भी रहे हैं तो भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसी तरह विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आप सोचिए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों में बहुत सारी लैकिंग आई जाती है, अगर आप धूप में नहीं बैठ रहे, क्योंकि इसका सबसे अच्छा सोर्स आपका धूप है, अगर आप धूप में नहीं बैठ रहे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस अब्जॉर्ब नहीं पाएगा। भले ही कितना भी दूध पी लीजिए, कितना भी आप कैल्शियम रिच फूड खा लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की लैकिंग है तो आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस आपका कम होगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां वीक हो सकती हैं। जो लोग हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं उनको विटामिन डी यानी कि धूप में हर हाल में बैठना होगा, प्रॉपर एक्सपोजर के साथ बैठना होगा, जितना ज़रूरी है उतना बैठना होगा। तो दोस्तों ये आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो फॉलिक एसिड है यानी कि विटामिन B9, ये आपकी आयरन के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी होगी, फॉलिक एसिड की, तो आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर और आपका जो आयरन है, अब जैसे ये कैसे कनेक्टेड है, अब आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी भी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो आपकी बॉडी में आयरन की भी कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपसे डिस्कस करने का सिर्फ एक रीज़न है, ताकि आप ये समझ सकें कि जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने एक की लैकिंग करी तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में आपके कहीं ना कहीं लैकिंग होगी और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज मैंने कोशिश की विटामिन और मिनरल्स के बारे में आपको बताने की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाय फ्रेंड्स, सी यू।